हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब बात करेंगे निबंध लेखन के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको 5 ऐसे निबंध बताने वाला हूं जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे जो पहला यहाँ पे निबंध है, यहाँ पे देखिए, जितना मैं यहाँ पे पाँचों के पाँचों निबंध बताऊँगा और इसी में से एक निबंध को मैं लिख करके भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और चैनल में पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे पूरा यहाँ पे यूपी बोर्ड का कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखो, जितना मैं यहाँ पे पाँचों के पाँचों निबंध बताने वाला हूँ, सारे के सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर देना। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन बदल बदल के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण पे निबंध लिखिए। पर्यावरण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखिए। ये तो आपका हो गया पहला निबंध। ठीक। अगला निबंध क्या है कि बेरोजगारी की समस्या। देख सकते हो कि इंडिया में कितनी यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसको देखते हुए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि बेरोजगारी की समस्या पे आप निबंध लिखिए। आप ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि बेरोजगारी एक अभिशाप, इस पे एक निबंध लिखिए। या ऐसे भी कर सकता है कि बढ़ती बेरोजगारी कारण और निवारण, यानी कि बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, इस पे आपको निबंध लिखना है। ठीक ना। अगला यहाँ पे निबंध है आपका कि भ्रष्टाचार की समस्या। ठीक ना। भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, इस पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार क्या है, एक राष्ट्रीय, हमारे देश की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पे आपको निबंध लिखना है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में कि भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, कि भ्रष्टाचार की समस्या क्या है और इसका आप समाधान कैसे कर सकते हो, इसके बारे में निबंध लिखना है। चौथा निबंध आपका कि राष्ट्रीय एकता। ये जो देख सकते हो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता वाला इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से राष्ट्रीय एकता वाला भी है। ठीक ना। तो देख सकते हो कितना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता ऐसे कर सकता है कि राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता पर आप निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, स्वच्छ भारत अभियान ये भी प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। तो स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता अभियान क्या होता है, इस पर एक निबंध लिखिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बोर्ड के पेपर में आपसे पूछेगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, जितना मैं स्टेप यहाँ पे बताऊंगा, सारे के सारे आपको स्टेप अगर एग्जाम में फॉलो कर लेते हो तो आपका पूरा में पूरा अंक मिल जाएगा। आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पर्यावरण पे निबंध लिखने से पहले आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे अच्छे से डालना होता है। फिर यहाँ पे हेडिंग बना के लिखिए पर्यावरण प्रदूषण। ठीक। और यहाँ पे देखो, मेन चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। सबसे पहले निबंध लिखने का तरीका समझ लो, रूपरेखा किसका क्या होता है। कम से कम आपको 4 से 5 हेडिंग बना करके लिखना होता है। सबसे जो पहली हेडिंग होती है निबंध की, वो होती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में इसके बारे में लिखना होता है, किस सब्जेक्ट पे क्या लिखना है। ठीक ना। उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना होता है। उसके बाद आप समझाओ कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इतनी चीज़ें। उसके बाद हम लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का उपाय क्या हो सकता है इसको रोकने के लिए। और लास्ट में जो आपका छठा टॉपिक यानी 5वां टॉपिक होता है, लास्ट वाला टॉपिक, वो हम लिखते हैं उपसंहार। इतनी चीज़ें। तो अगर आप इतना स्टेप पूरा का पूरा फॉलो करोगे तो आपको एग्जामिनर ऑब्वियसली पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है। जितनी आप चीज़ों को इजीली करोगे, अच्छे से करोगे, आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए हम इसी पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना। अब समझो प्रस्तावना में क्या लिखना होता है कि दैवी गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान राम ने मारा था। ठीक ना। खर और दूषण को किसने मारा था, तो भगवान ने मारा था। ये सब घटनाएं मनुष्य के चित्तवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी। चित्तवृत्ति मतलब कि आंतरिक प्रदूषण। ठीक ना। आंतरिक प्रदूषण जो हमारी थी उसको दूर करने की थी। तब भौतिक प्रदूषण नहीं के बराबर था। वहाँ पे उस टाइम त्रेता युग में क्या होता था, भौतिकी प्रदूषण नहीं होता था।
ठीक ना, आदमी के अंदर मानसिक प्रदूषण था, ठीक ना। इस तरीके से आपको प्रस्तावना में लिखना है, इतनी चीज़ें आराम से लिखना है, ठीक ना, अच्छे से सुनहरे अक्षरों में। अब यहाँ पे समझाइए कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो अगला हेडिंग हम बनाएंगे, आपको बोर्ड के पेपर में ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करना है, या आप दोनों यूज कर सकते हो, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। तो पर्यावरण का प्रदूषण का अर्थ क्या होता है कि वातावरण को या वातावरण के दूषित हो जाने को क्या कहते हैं, हम प्रदूषण कहते हैं, जो कि मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त है, ठीक ना। सभी जगह क्या है, ये प्रदूषण व्याप्त है, पानी में भी है, जल में भी है, वायु में भी है, ध्वनि में भी है, ठीक ना। सभी जगहों पे क्या है हमारा प्रदूषण, आप देख पा रहे होंगे। देखो, जल में प्रदूषण का मतलब जल में गंदगी, वायु मतलब कि वायु फ्रेश ना होना, सांस लेने में परेशानी होना, ध्वनि मतलब कि कहीं पे साउंड, अनर्गल साउंड बज रहा है, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है, प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग बना के लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हेडिंग बना के लिखिएगा यहाँ पे जल प्रदूषण। क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण कैसे होता है, जल ही जीवन है, यहाँ पे लिखेंगे जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदी में मिलकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। देखिए, जितने भी कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, उसका जो भी कचरा है आदमी क्या करता है, नदी नहर में या समुद्र में क्या करता है, फेंक देता है। और वही समुद्र का पानी नदी में आकर के क्या करता है, आपके भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, जिसे आप पीते हो। तो इस तरीके से आपका जल प्रदूषित हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, वायु यानी कि आपका हवा कैसे प्रदूषित होता है उसको समझते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। तो वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों से धुएं से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। वृक्ष जब आप काट दोगे तो अच्छी तरीके से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कम तथा CO2 ज़्यादा हो जाता है। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। देखो, जब भी किसी इंसान की क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा और CO2 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पे ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हवा प्रदूषित हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। तो अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, ट्रक, विमान, लाउड स्पीकर, बाजे से होने वाले आवाज़ों में जो भी हमारी होती है वो क्या आती है, ध्वनि प्रदूषण होती है। देखो, अनेक अनर्गल जो हमारी होती है, मोटर कार की आवाज़ें, बस की आवाज़ें, ट्रक की आवाज़ें, लाउड स्पीकर, बाजे, ठीक ना, ये सब जो भी हमारे आवाज़ें आसपास में गूंजती है वो क्या होती है, एक ध्वनि प्रदूषण होती है। समझ गए। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला प्रकार, जो कि ध्वनि का प्रकार है, रासायनिक प्रदूषण किस तरीके से होता है। तो देखो, जब भी हम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ या रोगनाशक दवाइयाँ का यूज़ करते हैं तो हमारे क्या करता है, रसायनों का प्रयोग हम करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रासायनिक प्रदूषण करते हैं, ठीक ना। तो हमें कम से कम रासायनिक या कीटनाशक दवाइयों का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रदूषण रोकने का क्या क्या उपाय लगा सकते हो। प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप लगा सकते हो, उसको यहाँ पे लिखेंगे कि प्रदूषण रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास करना आवश्यक होता है। यानी कि सरकार अभियान पे अभियान चलाए और आपको उस अभियान को फॉलो ही नहीं करना है, तो प्रदूषण ऐसे मतलब कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। आपको भी यहाँ पे सहयोगी बनना पड़ेगा प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, प्रदूषण रोकने का मेन उपाय यहाँ पे मैं लिखा हूँ। उद्योगी जो भी आप यहाँ पे कल कारखाने खोल रहे हो, सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक ना। लाइसेंसी वाले ही आप उद्योग स्टार्ट करें, बिना लाइसेंस का आप उद्योग स्टार्ट मत करें। सरकार को भी ये चाहिए कि बिना लाइसेंस का उद्योग खोलने ना दें, ठीक ना। इस तरीके से आप अगर आप करते हो तो प्रदूषण कम हो सकता है। कूड़े या कचरे जो भी होते हैं कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक। और जितने भी सरकार अभियान चला रही है, रूल ला रही है प्रदूषण के प्रति, उसको हमें नियम और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में 5वां टॉपिक, उपसंहार, ठीक। उपसंहार में जितनी चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं उसको एक शब्द में, एक लाइन में, एक वाक्य में लिख देना है कि सरकार प्रदूषण रोकथाम के लिए सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा व स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। जब हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा
तो हमें जीवन जीने में आसानी होगी, कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी, किसी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।